नमस्कार दोस्तों। WTC फाइनल में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी हो चुका है। ऑल थैंक्स टू स्टीव स्मिथ, लॉर्ड्स के किंग। अब वो इसलिए क्योंकि जिस लेवल पर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रही थी, फर्स्ट सेशन में 4 विकेट गिर गए और उसके बाद स्टीव स्मिथ जिस तरीके से गेम को आगे लेके जाते हैं अलॉन्ग विद ब्यू वेबस्टर, जो कि 72 रनों की पारी खेलते हैं। ब्यू वेबस्टर, स्टीव स्मिथ, इन दोनों के चलते ऑस्ट्रेलिया 212 रन तक पहुंच पाती है। अब यहां पर स्टीव स्मिथ की इतनी बड़ाई क्यों हो रही है दोस्तों? ये चीज साफ है कि इंग्लैंड की धरती पर 50 से ज्यादा रन स्कोर करने वाले वो पहले बल्लेबाज हैं। 18 बार उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर 50 से ज्यादा बार स्कोर किया है। और जहां तक बात है लॉर्ड्स की, जहां पर मैं कह रहा हूं लॉर्ड्स के किंग है स्टीव स्मिथ, वो इसलिए क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी बाहरी बल्लेबाज ने, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रन बनाने की, तो स्टीव स्मिथ 578 रन लॉर्ड के मैदान पे बना चुके हैं। और जिस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 212 रन पे पहुंची है, वो स्टीव स्मिथ की पारी रही थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोला कि एक पार्ट टाइम बॉलर एडन मार्करम उनका विकेट लेते हैं, तो एक पार्ट टाइम बॉलर पर वो आउट होते हैं, उसका उन्हें मलाल भी है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पहले दिन की, तो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने चढ़कर गेंदबाजी करी। तीन इनके जो त्रिदेव हैं, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, तीनों ने ही भाई टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया। और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। भले ही बल्लेबाजी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने एक बार फिर गेम में वापसी कर दी है। जहां तक बात है साउथ अफ्रीकन टीम की, तो कागिसो रबाडा की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई 5 विकेट हॉल ले गए। उन्होंने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को अपनी मुट्ठी में डाल के रखा हुआ था। जहां पर वो पहले विकेट लेते हैं ख्वाजा का, फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन, देन वेबस्टर, और फिर उसके बाद पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का भी विकेट वो लेके जाते हैं। तो ओवरऑल कागिसो रबाडा का दिन रहा था। अब यहां पर स्टैट्स की भी जब हम बात करते हैं, तो काफी लोगों का कहना है कि जब कागिसो रबाडा 5 विकेट हॉल लेते हैं, और पिछले अगर कुछ गेम्स की बात करी जाए, कुछ टेस्ट मैचेस की बात करी जाए, तो साउथ अफ्रीका वो मैच हारती नहीं है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो ये 212 रन कहीं इन्हें खल ना जाए, क्योंकि अभी भी गेम बाकी है। भले ही साउथ अफ्रीकन टीम ट्रेल कर रही है 169 रन से, लेकिन 4 विकेट उनके गिर चुके हैं, बैकफुट पे आ चुके हैं। और फाइनल मुकाबले को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट्स बनती नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर अगर हम साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें, तो शुरुआत में लगा था कि एडन मार्करम, रेयान रिकल्टन दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और टीम को एक अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, लेकिन उस मंसूबों को नेस्तो नाबूद किया मिचेल स्टार्क ने। जिसके बाद पैट कमिंस भी भाई मैदान में पूरी तरीके से उतरते हैं, वियान मुल्डर का विकेट चटकाते हैं, जॉश हेजलवुड, ट्रिस्टन स्टब्स को वापस पवेलियन भेजते हैं। तो यहां पर जो मंजर है अभी साउथ अफ्रीकन टीम की बैटिंग लाइनअप की तरफ अगर हम नजर डालें, तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम की डोमिनेशन को दिखाता है। जहां पर टेम्पा बवूमा अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, डेविड बेडिंगम खेलेंगे। अब इस WTC की साइकिल पर जब आप नजर डालते हो, तो डेविड बेडिंगम साउथ अफ्रीकन के लिए इस WTC की जो साइकिल रही है उसमें लीडिंग रन स्कोरर है। वहीं टेम्पा बवूमा भी भाई अभी क्रीज पर है। ये जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर साउथ अफ्रीका को गेम में ला सकते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा? इस मुकाबले में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन जहां तक बात है इनकी बल्लेबाजी की, तो भाई उस्मान ख्वाजा को अभी भी रन स्कोर करने की जरूरत है। भले ही वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से इस WTC साइकिल में लीडिंग रन स्कोरर हैं, लेकिन भाई वो 0 पर जाते हैं। शुरुआत अगर आप देखें तो कुछ अच्छी नहीं रही थी। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी नई बॉल के साथ, जहां पर कैमरन ग्रीन भी जल्दी आउट होते हैं, ट्रेविस हेड के साथ साथ यहां पर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क सभी सस्ते में पवेलियन लौटते हैं। हालांकि एलेक्स कैरी कोशिश जरूर करते हैं 23 रन बनाने की। मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, वो दूसरा और तीसरा सेशन जो था वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने दमखम दिखाया था, लेकिन टॉप ऑर्डर अगर एक बार फिर फंबल करता है तो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके की शुरुआत साउथ अफ्रीका ने करी, भाई टॉस आपने जीता और पहले बल्लेबाजी नहीं करी। जैसे मैंने आपको स्टैट्स बताए थे, पहले बैटिंग करते हुए लॉर्ड्स में जीतने के प्रबल चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा डिफेंसिव हुई साउथ अफ्रीका, शायद ऐसा लगा। और इसी बात को अगर हम ध्यान में रखें, तो टेम्पा बवूमा को ये जो टॉस का डिसीजन था वो अब शायद भारी पड़ सकता है। सेकंड डे में क्या होने वाला है उसकी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो CLG को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आपको कभी भी कहीं भी भाई क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए, मैचेस की अपडेट्स के लिए भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।